7 बेर ले लो और 7 बेर को लेकर अपने ऊपर से घुमाकर शिवरात्रि की दोपहर के 12 बजे शंकर भगवान के शिवलिंग पर ले जाकर उस बेर को चढ़ा दीजिए। आपका रोग, आपकी बीमारी मात्र 3 महीने के अंदर समाप्त हो जाएगी। करना है मुख्य शिवरात्रि वाले दिन, जो वर्ष में एक बार जो महाशिवरात्रि आती है, ये केवल उस दिन करने का, महाशिवरात्रि वाले। उस भस्म को सफेद वस्त्र में लिया और बाबा पर, शंकर जी का जो मंदिर आपके करीब में हो, शिव का जो धाम आपके पास में हो, वहां बाबा पर समर्पित करी। उसी भस्म को हम उठा कर लिया। और यदि आप भस्म नहीं चढ़ा सकते तो कभी विश्वनाथ जाएं तो वहां से भस्म लिया, कभी उज्जैनी जाएं तो वहां से भस्म लिया। उस भस्म को हम यदि अपनी नाभि से वक्ष स्थल के मध्य में त्रिपुंड लगा लेते हैं, कब लगाना है? या तो प्रदोष की प्रदोष लगा लो, या सोमवार की सोमवार लगा लो, या फिर 12 महीने शिवरात्रि आती। सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शंकर को बेलपत्र समर्पित जरूर करना चाहिए, वो भी शाम के समय पर। अगर घर में संपदा लक्ष्मी नहीं आ रही हो, व्यापार व्यवसाय नहीं चल रहा हो, नौकरी सर्विस नहीं मिल रही हो, बहुत तकलीफ हो, 7 बेलपत्री केसर को घिसकर चंदन बनाकर बेलपत्री पर बीच वाली पत्ती पर ओम लिखना है। दोनों पत्तियों पर भी एक आद्यशक्ति जगदम्बा के नाम की केसर की बिंदी लगाना है, दूसरे में श्री गणेश रिद्धि सिद्धि के नाम की बिंदी लगाना, शिव जी पर समर्पित करते जाना। शिवरात्रि है, ये विवाह की रात्रि नहीं है। ये शिवरात्रि ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को पहचानने के लिए पृथ्वी पर भगवान शंकर के प्रथम शिवलिंग को प्रकट करा था। तो ये शंकर जी के जन्म की शिवरात्रि है। महाशिवरात्रि का व्रत विशेष फलों को प्रदान करने वाला है। इस व्रत को रखने से पुरुषों की सारी मनोकामनाएं पूरी हुई, सुहागन स्त्रियों का सुहाग हमेशा बना रहे और तुम्हारी लड़कियों को मनचाहा वर मिलेगा। देना चाहूंगा कि आप अगर शंकर जी को मानते हैं, शिव पर विश्वास करते हैं, तो मेरे शंकर भगवान नशे से मुक्त है। वो राम और कृष्ण का नशा करते हैं, नारायण का नशा करते हैं। आपसे इतना कहूंगा, इस शिवरात्रि को आप भी नशे से मुक्त हो। ये ना सोचे कि भांग खाकर या गांजा पीकर या चरस लगाकर या कोई गंदा व्यसन कर कर हम अपने जीवन को नाश करें। शिव हमको व्यसन से मुक्त होने का संकल्प दिलाते हैं। वो संकल्प आप भी लीजिए और शिवरात्रि मनाते रहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। नहीं हो रहा काम, बहुत दिनों से लगे हो, नहीं हो रहा। मूंग के दाने तो रहते हैं घर में, केवल 31 मूंग के दाने लेकर जाइए, 31 चावल के दाने लेकर जाइए और 31 ही बेलपत्र लेकर जाइए। जिस दिन सोमवार की अष्टमी हो, सोमवार की अष्टमी हो, उस दिन शंकर जी के मंदिर में जाओ, 3 चीज लेकर जाओ, मूंग के दाने, चावल, बेलपत्र। चावल जो 31 लेकर गए हो, अपनी कामना कर शंकर जी की देहली पर रख दो, चौखट पर कहीं पर भी एकांत में उसको रख दिया जाए। मूंग के जो दाने लेकर गए हो 31, वो नंदी के पास में, जो नंदी का पांव ऊंचा रहता है, उस पांव के पास रख दीजिए। और जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, वो 31 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, आपको पहले बताया है कथा में, अशोक सुंदरी जी का स्थान, ये शिवलिंग। नागिन का जोड़ा ही ऐसा होता है, पति जाए तो पत्नी बदला लेती है, पत्नी जाए तो पति बदला लेता है। इसलिए हिंदू धर्म की रीति है, गाड़ी के नीचे हाथ में किसी भी रूप में अगर आपसे सर्प मरा है, सर्प की हत्या हुई है, या आपने किसी के द्वारा सर्प पकड़ाकर छुड़वा भी दिया है, तो निवेदन रहता है चांदी का एक नागिन छोटा सा बनाकर, छोटा सा उसको शक्कर के कलश में रखकर बांधकर शिव मंदिर में रखकर आ जाइए। उसको दे दो शिव बाबा को कि अब हमारी तरफ से हमने हाजिरी लगा दी, हमसे दुख, हमसे गलती हुई, हम क्षमा चाहते। गलती मनुष्य। शिव नवरात्रि में 3 चीजें बड़ी विशेष। शिवरात्रि के पहले पड़ रही है सोमवार की अष्टमी, 4 तारीख को सोमवार की अष्टमी पड़ेगी, जो देवाधिदेव महादेव की प्रिय अष्टमी। 4 मार्च को सोमवार की अष्टमी दिल से बाबा से प्रार्थना, और इसी
क्रम में फिर जो पड़ेगा प्रदोष और शिवरात्रि, और वो भी प्रदोष शुक्रवार, प्रदोष और शिवरात्रि दोनों एक साथ पड़ रही है। संध्या में शाम को प्रदोष का पूजन स्मरण और रात्रि को शिव महारात्रि का आनंद शायद भारत की भूमियों वालों के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। और फिर बाद में पड़ेगी फुलेरा, जो शिव भक्ति के लिए कबीर की आराधना चंद्रभागा नदी के तट पर करी है, बालू का शिवलिंग बनाकर, बालू रेत का शिवलिंग बना। बहुत ध्यान देना आप लोग, किसी भी नदी में स्नान करने जाओ, तीज त्योहार पर, अमावस्या, पूर्णिमा आदि जो भी उत्सव मनाने के लिए आप किसी नदी के घाट पर जाते हो, किसी तालाब के घाट पर जाते हो, किसी कुंड के, किसी सरोवर के घाट पर जाते हो, और यदि आप स्नान कर रहे हो किसी पवित्र नदी में, तो वहां की बालू रेत उठाकर शंकर भगवान के शिवलिंग बनाकर जो पूजन करता है, मात्र 5 बार उसी नदी का जल शंकर को समर्पित कर कर, भले दिया नहीं है, अगरबत्ती नहीं है, जल चढ़ाकर जो शिवलिंग को विसर्जन कर देता है, उसके पूर्वजों को पिंड की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो तर जाता। उसके पूर्वजों को पिंड भाग की भी जरूरत नहीं पड़ती, उसकी तृप्ति। दिखावा नहीं करना है, केवल 5 वृक्ष की पत्ती को, कितने वृक्ष? बस 5 वृक्ष की पत्ती और एक श्वेत पुष्प, सफेद कलर का पुष्प, अशोक सुंदरी वाली जगह पर लगाकर देवादिदेव महादेव को सोमवार की अष्टमी के दिन जो चढ़ा देता है, बस निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेकर जब चढ़ाया तो कार्य सफलता की ओर अग्रसर हो। वो निर्मलेश्वर महादेव। प्रत्येक जीव के हृदय में निर्मलता प्रदान करना, प्रत्येक जीव के हृदय में एक सुख का अनुभव करवा देना, प्रत्येक जीव के भीतर एक भक्ति का, पूरब, पश्चिम, उत्तर, ये 3 दिशा में जो शंकर की आराधना करेगा, शंकर कभी उसकी कामना पूर्ण नहीं करेगा। जो दक्षिण दिशा में बैठकर शिव का जलाधारी उत्तर की हो, और दक्षिण दिशा में बैठकर यदि एक लोटा पानी भी, जिस कन्या का विवाह नहीं हो रहा, जिस लड़के की शादी नहीं हो रही हो, सोमवार की अष्टमी पड़ने पर एक लाल फूल चंदन में लगाकर, जहां पर अशोक सुंदरी का स्थान है, उस अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ले जाकर, अगर सोमवार की अष्टमी पड़ने पर लड़का या लड़की जिसका विवाह नहीं होता वो चढ़ा देता है, मात्र 3 महीने में उसका विवाह पक्का हो जाता है। मात्र 3 महीने। अशोक सुंदरी का स्थान शिव भगवान के, किसी भी देवता की मूर्ति आप घर में 1-2 रख सकते हो, पर शंकर भगवान के शिवलिंग का ऐसी कोई पुराण नहीं है जिस पुराण में ये लिखा कि शंकर जी का शिवलिंग 1 रखना या 2 रखना। यदि बेलपत्री का पेड़ आपके यहाँ है, और मान लो कई लोग बेलपत्री गमले में लगाते हैं या छत के ऊपर लगा देते हैं, बेलपत्री का वृक्ष जो होना चाहिए वो घर के ठीक पीछे के भाग में, पीछे के भाग। या बेलपत्री का वृक्ष अगर पीछे नहीं है तो आप अपने घर से जब बाहर निकलते हैं तो राइट हैंड की ओर बेलपत्री का वृक्ष होना चाहिए। आप जब घर से प्रवेश कर रहे हैं, बाहर की ओर निकल, वो सुख का अनुभव करा। यदि घर से निकलते समय बेलपत्री का पेड़ लेफ्ट में अगर आता है, आप जिस घर से निकल रहे हो लेफ्ट में अगर बेलपत्री का पेड़ आता है, तो आप 1 रुपए कमाएंगे, 1.25 रुपए खर्च होगा, पैसा हाथ में टिकेगा नहीं। घर में 10 लोग भी कमा रहे हैं तो पैसा घर में दिखेगा नहीं, आएगा जरूर, सारे काम होंगे पर टिकेगा नहीं। यदि लेफ्ट में, राइट भाग का बेलपत्री सुख का अनुभव। बेलपत्री का वृक्ष घर में लगाओ तो घर के पीछे के हिस्से में लगाना चाहिए, और ऐसी जगह नहीं लगाना कि जहां पर बेलपत्र में गंदा पानी